और इस नए काम को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले एक काम और करना चाहूँगा कि आज से पहले कहीं जाने अनजाने में मेरे से या मेरे बाप दादा से कहीं गांव के किसी इंसान के प्रति या गांव के प्रति कोई ऐसी भूल हुई है जिससे किसी के मन को ठेस पहुंची है या गांव का नाम खराब हुआ है, तो मैं इस बस्ती माता से आप सबके बीच में हाथ जोड़ करके उसके लिए सबसे पहले क्षमा प्रार्थना। बुजुर्गों, चूंकि हमारा गांव इस पूरे इलाके में एक मजबूत गांव के नाम से जाना जाता है, हर बार जब भी राजनीतिक माहौल बनता है तो लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि मालड़ा की हवा किस तरफ चलेगी और मालड़ा क्या फैसला लेगा, राजनीतिक ऊंट भी उसी करवट बैठेगा। तो आज की ये पंचायत मैंने इसमें एक निवेदन लगाने के लिए बुलाई है कि मैं आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वो विधानसभा का चुनाव लड़ने की सलाह अपने मन में बना रहा हूँ। गांव के लोग बैठ करके मुझे आदेश दें और मुझे सलाह दें कि मुझे इस कदम पर आगे बढ़ना चाहिए तो किस प्रकार से बढ़ना चाहिए, या मेरे लिए गांव के लोगों का जो भी आदेश है, इस पंचायत में जो फैसला होगा मैं उस फैसले को सर माथे पर लेकर के और जैसे मेरे बुजुर्ग मुझे कहेंगे मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ूंगा। राम राम। सबसे पहले मैं दोनों गांव के बुजुर्गों नौजवान साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो आप आज भाई संदीप जी के द्वारा भवन साहब बड़ा है, भवन साहब बड़ा है, उन्होंने बड़ा आदमी को हम अध्यक्ष बनाएंगे। हर आदमी साहब ही जाने के बोलेगा, पंचायत में बोलने का सभी में अधिकार है। जो कई आदमी इतराज करती है मन बोलना उसे बोलूंगा, सारी समझ में हो तो मानिए ना मन मानिए। हर आदमी पंचायत में अपना बोलने का अधिकार है, अपना जो कुछ भावना है दिल की मन की बात करना दो उसको कहने दो, मानो ना मानो आप लोगों का काम है। तो मैं हर आदमी साहब जयराम जी जैसा गांव के बुजुर्ग आदेश करेंगे मैं उसकी पालना में खड़ा हूँ। गांव कहेगा टिकट से लड़ना है तो टिकट की कोशिश करेंगे, टिकट में अकेला नहीं ला सकता, टिकट दिलवाएगा भी तो गांव प्रयास करके ही दिलवाएगा। निर्दलीय में मैं और गांव दोनों मिलकर के हिम्मत जुटा सकते हैं। टिकट की बात में पार्टी के निर्देश और पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। टिकट का प्रयास भी मेरे अकेले से नहीं बढ़ेगा, गांव मेरा साथ देगा, मुझे आशीर्वाद देगा तो ये संदेश ऊपर तक जाएगा। अपन टिकट में भी तभी मजबूत हो पाएंगे। राम राम। विचार आपके सामने रखिए, वो गांव का कोई भी व्यक्ति जो बोलना चाहे अपना आपका विचार पहले खुद अपना प्रयास करो कि हम किसी भी पार्टी का जिससे पार्टी जीते और जिससे आपका नाम उससे टिकट लेने का प्रयास करो। उस टिकट में आपको कहीं भी गांव की बुजुर्गों की या किसी की भी जरूरत पड़ती है उनको आप साथ ले जाओ, और जहाँ पर भी ये संदेश पहुँचाने की कोशिश हो कि भाई हम वहाँ संदेश पहुँचाए कि गाँव मालदा एकजुट होकर के ये कर रहा है, तो मतलब उस गाँव की तरफ ध्यान दिया जाए और मतलब आपको टिकट मिले। सबसे पहले तो प्रयास मतलब ये होना चाहिए। दूसरी बात है निर्दलीय लड़ने, तो निर्दलीय के अंदर भी लड़ने के लिए ग्राम बस्ती अगर चाहे तो सबसे पहले किसी ने भी चुनाव लड़ा है तो निर्दलीय से ही जीता है, किसी को फर्स्ट के अंदर पार्टी की टिकट नहीं मिली। तो आप अपना प्रयास करो, अपने एरिया का सब कहीं से प्रयास करो। गाँव मतलब आपको निर्दलीय में भी अगर गाँव सहयोग करेगा तो शायद निर्दलीय भी बढ़ सकते हो, और पार्टी की अगर टिकट मिल जाती हो तो आपको मतलब इसके अंदर कोई नहीं हो सकता। तो मेरा तो यही विचार है गांव के सामने
कि कैसे ये गांव के युवा को मतलब हम सब मिल करके आगे निकाले, जिससे मतलब एक देखो छोटा सा गांव होता है कोई भी, जिसके अंदर 3-3 गाड़ियां लाल बत्ती की चली जाती है, कई जिला प्रमुख बढ़ जाता है, कई मंत्री बढ़ जाते हैं, कई बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे से बहुत छोटे गांव होते हैं, जिनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा हमारे गांव करते हैं। तो अगर मालदा किसी युवा को आगे निकालने के अंदर अगर एकजुट होता है तो उस युवा को आगे निकाल सकता। तो और मेरे तो यही विचार है। हर आदमी ने बोलने का अधिकार है, सभी अपना बुजुर्ग ने अपना देश में बहुत सामने हुक्म दे दिया कि हर भाई बोल सके, अपना विचार रख सके। तो इन हम शर्मा रहे हो, बाद में बातें रहो निगाती में, कहूँ निगाती में, वो बात फिर ठीक नहीं होगी। फिर कहीं भाई ने खड़ा करके धोखा देना, वो खर्चा लगाना, वो सबसे गलत बात है। तो सही भाई ऐसा अनुरोध है, जो कोई अपनी भावना है वो हर आदमी कह सके, कोई भी बढ़िया विचार रख सके, काल कबाड़ भी कोई बढ़िया विचार दे सके। तो ऐसा हमारा खड़ा है नहीं हमारा, वो घसड़ दे बैठ जाको अपना वोट टांगने में गिरवा वाला नहीं रहना चाहिए। आप कोशिश करो, टिकट काम आपके साथ है, और हो सके इतना तो राहुल साहब जुड़ते, और हम आपके साथ साथ उठे, और भाई जब आशा ही उतर करिए, ना ही कणखा देता बनी ही जन तो सही ही, बाद में मार खान खाते रह जाइए। फिर मार को जब वाले भाग्य मार्ग पुत्र करा वही करके मैं तरफ पार्टी का मैं तुम नहीं करा दो, तो वो काम करा दी नहीं बताती है। हाँ, अपना बहुत सोच समझ के हमें परिचय है, तो समाज है हमें अपना भीतर साफ करके यो काम बच्चे सारा आठ है ना, होने आप आगे समझिए ना, हमने नेता बनाए हो मार्ग पुत्र कर मांगा था बाद में राजनीति में गाड़ी खा के, तो हर आदमी भाई अधिकार से बोलने और पापा लैंग्वेज एक गलत होता है, इसमें आप कहीं भी कहे काट के हंडी एक बार चढ़े बार बार ना चढ़े आकर है। ठीक से भाई साहब आए, ये तो बहुत बढ़िया है, और आप साथ लिखना आप साथ दोगे ना, आप साथ दोगा तो सम्मान के होंगे मेरे बड़े बुजुर्गों और मेरे ग्रामवासियों। भाई ने आज जो बात रखी मैं उसका समर्थन करता हूँ। आगे लगाऊंगा, मैं मालड़ा का नाम आगे बढ़ाने के लिए इस रास्ते पर चलना चाहता हूँ। किसी नेता को छोटा दिखाने के लिए या उस पर किसी प्रकार का कीचड़ उछालने के लिए इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहता। जब राजनीतिक मैदान में गांव इजाजत देगा और उतरेंगे तो इस तरह की बात जो गरिमा में रह करके कही जा सकती हो, नेताओं पर जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं वो उस समय देखा जाएगा। इस पड़ाव पर जहां गांव ने मुझे आशीर्वाद दिया नहीं है, अभी आदेश दिया नहीं है, मैं किसी भी नेता पर ना मैंने आज तक आरोप लगाया कभी, ना मैं आगे आरोप लगाऊंगा जब तक मैं इस राजनीति के मैदान में गांव के आदेश के तक नहीं उतर जाता। दूसरी बात, राजनीति के मैदान में उतरने के बाद मैं नफे में रहूंगा या नुकसान में रहूंगा, आज कह रहा हूं इसी पंचायत के बीच में फैसला लूंगा। मेरे नफा आएगा तो भी यहीं बैठ करके सलाह करूंगा, टोटे में जाऊंगा तो भी आप लोगों से ही चंदा इकट्ठा करूंगा। मैं आदमी अपनी जबान से ही कह सकता है, और मैंने कोशिश की है कि मेरे अब तक के सामाजिक जीवन के व्यवहार में इस प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं करूं जिससे मेरे गांव का नाम खराब हो। मेरे गांव के बुजुर्ग 100-200 गांव तक बाहर तक जाते हैं, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि कहीं कोई बात इस तरह की सुनने को नहीं मिली होगी कि भाई थारा गांव का संदीप ने न्यू कर दियो, जैसे कोई गांव को नाम खराब है गयो। आपकी तो मेरी तारीफ नहीं सुन के आया होगा तो मेरी बुराई करनी हो आदमी, मैं समझू सो नहीं मिले, और अगर कोई मिलो भी से तो मैंने बताओ, मैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करूंगा। मेरा कहीं भी प्रकार का व्यवहार से, मेरा आचरण से, मेरी राजनीति से मेरे गांव का नाम घटेगा नहीं, मेरे गांव का नाम बढ़ेगा। ये इन बुजुर्गों के बीच में बैठ करके गांव का बेटा होने के नाते, मैं बाबा जोरी के खानदान से या बाबा सोंडा का पोता होने के नाते से नहीं, मैं इस गांव का बेटा होने के नाते से ये इस पंचायत में खड़ा होकर कह रहा हूँ कि मेरे गांव के साथ, मेरे नाम के साथ मेरे गांव का नाम जुड़ा हुआ है। संदीप मालड़ा को लोग जानते हैं, संदीप को कोई नहीं जानता। मैं लावानाड़ा अड्डा पे जाए के लिखे दुख में संदीप कोई नहीं जानता। मैं उरा से 4 जिला बाहर भी जाए के न्यू के दुख संदीप मालड़ा तो लोग जानते हैं।
ये समझता हूँ कि मेरे नाम के साथ गांव का नाम जुड़ गया तो मेरी किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि होती है, कोई आचरण होता है, कोई हरकत होती है, तो सबसे पहले मेरे गांव के नाम पर आरोप लगेगा। इस बात को भली भांति समझता हूँ। यही इसी पंचायत में इसी तरह आप सबके बीच में बैठ करके राजनीतिक जीवन में आदमी कई बार फंसता भी है, भविष्य में कभी फंसा भी, कहीं मुझे घेर भी दिया गया, तो आप लोगों के सहारे ही, आपकी मदद से ही उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। इतना भरोसा दिला सकता हूँ। गांव का बेटा, संस्कार तो आपके ही दिए हुए हैं, अगर उन संस्कारों में उतनी शक्ति है, आप मानते हो कि ठीक संस्कार दिए हैं, मेरा आचरण ठीक है, तो मेरी बात का आप भरोसा करें। नफा भी नुकसान भी यहीं बैठ करके आप लोगों के बीच में तय होएगा कि मैं ऐसी स्थिति में फंस गया, क्या करना चाहिए, गांव राय दे, उस हिसाब से अपना फैसला लूंगा। करेगा तो अपने मतलब उस पार्टी से कोशिश उसी पार्टी से अपनी कोशिश बाकी तो अगर किसी भी पार्टी से नए के बराबर पार्टी उनसे टिकट लेने का कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा तो निर्दलीय बढ़िया है। तो गाँव बस्ती मतलब जो सरपंच साहब ने बताया कि भाई इस निर्णय के ऊपर तो पहुँचना है कि भाई सबको, चाहे किसी बीजेपी से हो, चाहे किसी कांग्रेस से हो, किसी से भी जुड़ा हो, अगर गांव का अपना नाम अगर ऊपर लेकर चलना है तो उनको सबको भूल करके अपने गांव का ही सहयोग करना। अभी पीछे जैसे अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि भाई प्रदीप ने जो चुनाव लड़ा था तो उसने गांव की चलो पंचायत करी थी, वो गांव ने पूरा सहयोग किया, जो गांव का पूरा जो सहयोग किया था गांव ने, तो उसी की वजह से ही प्रदीप बने थे पार्षद। और गांव सहयोग करेगा तो कल ने संदीप सिंह भी एमएलए बन सकते हैं। तो सहयोग गांव का बहुत जरूरी है। मतलब वो एक 15 गांव का चुनाव था तो 15 गांव में भी संदेश पहुंचाया कि भाई मालडा एकजुट होकर के मतलब किसी कैंडिडेट का समर्थन करें, तो उस समर्थन का ही सहयोग मिला कि भाई उन बाहर के जो गांव जोड़े थे उनने प्रदीप सिंह को वोट दिया। तो यही संदेश पहुंचाने के लिए आज पंचायत हुई है कि अगर मालडा की तरफ से कोई संदेश कहीं भी जाता है कि भाई मालडा ने अपना एक कैंडिडेट निकालते और उसके साथ मालडा एकजुट खड़ा होकर वोट देने का, आप पूरे गांव को साथ लेकर चलो और जिसको भी आप हमारा चाहोगे उसके सामने गांव जाकर के एक मार लगाएगा कि भाई हमारे गांव से अब तक हमने कैंडिडेट किया है, भाई इनको आप हमारी अपनी पार्टी का उम्मीदवार घोषित करो। तो निर्दलीय लड़ते हो तो गांव बस्ती अगर ये चाहेगी आपको निर्दलीय में भी अगर पूरा सहयोग देती, तो मैं आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी ने भी जो कैंडिडेट अब तो पार्टी से चुनते, पर जो सभी ने निर्दलीय चुनाव लड़ करके ही चुनाव जीते, अकेला किसी ने शुरुआत में किसी पार्टी में टिकट नहीं। टिकट में इकल्ला नहीं ला सकता, टिकट भी बस्ती माता का सहयोग मिल करके ही मिल सकती है। भाई गोदाराम जी आपकी ऊंची पहुंच है और भाई इंद्रजीत से भी पहुंच है, सारे नेताओं से भाई, और बड़े बड़े माइक बैठे से ये सब मिलकर के टिकट की तो प्रयास करें और फिर भी नहीं मिलती है टिकट तो भाई निर्दलीय लड़ाई बस्ती माता का आशीर्वाद देवे। और भाई ये बस्ती माता बैठी है भाई, चाहे टिकट से लड़े चाहे निर्दलीय लड़े, भाई को पगड़ी से सम्मानित करके और इसको चुनाव मैदान में लाया जाए। और यदि किसी को बात स्वीकार नहीं है तो 5 बुजुर्गों को हाथ में ये पगड़ी दी जाए, फिर भी किसी को भाई मंजूर नहीं है तो उस पगड़ी को पकड़। और सारी दुनिया को आज तक न कोई खुश करने वाला हुआ है, न जब तक ये सृष्टि रहेगी जब तक कोई खुश करने वाला होगा। परम पिता परमात्मा भी सारी दुनिया को खुश नहीं कर सकता, लेकिन ये दीपक पंथ के इस नाम का, गांव का नाम रोशन आगे बढ़ाना चाहता है। इस बच्चे के दिल के अंदर ये इस है कि मैं मेरे गांव के लिए, मैं मेरे इस क्षेत्र के लिए कोई अच्छा काम करता हूं। तो इस दीपक से यहाँ
पूरे हमारे तमाम हरियाणा को ही नहीं, पूरे राष्ट्र को दीपक इस संदीप भाई से रोशनी मिले। और इसको बस्ती माता से मेरा तो बस यही निवेदन है कि इनको आशीर्वाद दिया जाए और भाई पगड़ी से सम्मानित करके ये बुजुर्ग मेरे पिता तुल्य ये बस्ती माता से मेरा तो यही निवेदन है। सबसे पहले अपने यहाँ ये डिसाइड करो कि भाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है। टिकट तो ना इनके हाथ में है ना किसी के हाथ में, तो पार्टी डिसाइड करती है। अगर गांव खड़ा कर रहेगा काम में पूरी मदद करी थी, बोलो करी थी कि नहीं? हाँ भाई कर दो भाई। दोबारा दोहरा रहा हूँ, गांव का आदेश होगा तो मैं दोनों प्रकार से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और बड़ी बात भी कहता हूँ, टिकट मिल भी जाए, गांव लड़ जाए, चुनाव नहीं लड़ना तो लड़ूंगा भी नहीं। मेरे अंदर कोई किसी प्रकार की जिद या अहम की भावना नहीं है। मैं गांव के साथ से ही आगे बढ़ना चाहता हूं। गांव मजबूत होके निर्दलीय में समर्थन करेगा तो मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस हलके में, इस इलाके में मालड़ा गांव का नाम इतना बड़ा है कि उसके नाम से ही राजनीति की हवा चलती है। तो मैं तो यह गांव को बाढ़ हूं। अगर ये बात बाहर जाएगी कि गांव का बेटा इस बार खड़ा है और गांव सारा उसके साथ एकजुट है, तो आप यूं मान के चलो कि चौथा हिस्सा को चुनाव तो हिदन जीत जाए। उसके बाद जो मेहनत बचेगी वो आपके आशीर्वाद की बचेगी। आप सब कितनी हिम्मत करके जो आसपास के गांव हैं, जो हल्के के गांव हैं, उनमें कितनी मजबूती से जुटेंगे और मैं कितनी मेहनत कर पाऊंगा। इन दोनों के तालमेल से जो बचा हुआ 75% है, वो किला फतेह करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस गांव की शुरुआत, वोट भले हमारे 5000 हो, लेकिन हमारी शुरुआत 15000 से होती है। और अब तक के जितने भी लोग निर्दलीय लड़ते आए हैं, जिन्होंने 2, 5 साल 10 साल की राजनीति से शुरुआत करी हो, पहली बार में कोई भी आदमी 15-20 हजार से ऊपर वोट नहीं ले जा पाया है। पिछली बार जरूर गए थे और सबका कारण क्या है आप सब जानते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। तो ये शुरुआत है। मैं तो एक बात और भी मान के चल रहा हूं कि निर्दलीय हम लड़े और जीत भी गए तो हमें पुणे में भी बिठा दिया जाएगा, ये बात भी ठीक है। लेकिन ये तो देखो कि फिर अगली बार पार्टियां टिकट आपके गांव में देने के लिए आएंगी, इस पंचायत में आकर के कहेंगी कि हम आपके गांव को बना सकते हैं। ये लड़ाई एक ही योजना के लिए नहीं लड़ी जाती है। जिन लोगों ने प्रयास किए हैं, अपने हल्के में देख लो, अटेली हल्के में देख लो, नारनौल, नांगल चौधरी, आसपास के हल्के उठा करके देखो, जिन गाँव ने शुरुआत करी वो एक योजना की तैयारी नहीं थी। ये मेरे से ज्यादा आप लोगों को समझ है इस बात की कि ये बड़ा चुनाव है। एक योजना की तैयारी का चुनाव नहीं है कि हम इब के जीत जाएगा, हमने इब के कोई मंत्री बनाए देखो और इब के हमारी चालन लग जाएगी, ऐसा नहीं है। एक बात मैं भरोसे से कह सकता हूं और वो आप सब भी मानेंगे कि बिना चुनाव जीते ही छोटो मोटो कोई थोड़ो बहुत तो आप प्रयास कर रहे हैं, हर कलम में वो ताकत आई गाँव के नाम की, तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि काम की गांव के लिए भी और आसपास के गांव के लिए भी कमी नहीं छोड़ूंगा। इतना मेरे को गांव के संस्कार पर भरोसा था। धन्यवाद।